राधे राधे फ्रेंड्स। सबसे पहले तो थैंक यू उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। एंड सॉरी, मैं थोड़ा ओरिजिनल कंटेंट कम ही डाल पाती हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, मुझे क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस है। सो दैट इज़ वाई आज मेरा ऑनलाइन आने का एक बहुत ही अलग एक टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ उन सभी पेरेंट्स के लिए। मतलब उन सभी पेरेंट्स से जो अपनी बेटियों की शादी जस्ट ये देख कर देते हैं कि लड़के की इनकम बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा कमाता है, तो हमारी बेटी को दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकता है। सारे मतलब क्योंकि वो उसके पास पैसे हैं, तो वो जो भी हमारी बेटी चाहेगी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। या सारी चीज़ें मतलब वो उनकी जैसे पहले के टाइम पे भी होते थे, जो हमारे दादाजी दादी जी वगैरह जो होते थे, वो बस ये देखते थे कि उसकी नौकरी या तो सरकारी है या अच्छा कमाता है, लड़की भूखी नहीं मरेगी, रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नीड्स तो उसकी पूरी हो ही जाएंगी। बट बहुत सारी चीज़ें टाइम के साथ चेंजेस हुई हैं जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि ये लंबी वीडियो ना बने, क्योंकि फिर देखने वाले बोर हो जाते हैं। मुझे कुछ ज़्यादा लंबी वीडियोस पसंद नहीं देखनी। तो एक्चुअली मेरे एक नोन टू में है, उनकी शादी उनके पेरेंट्स ने की, थोड़ा देर से उनको लिए लड़का मिला। और अभी हाल फिलहाल मेरी उनसे बात हुई। उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, अर्निंग है और अच्छा कमाते हैं। उनकी मतलब जो बेसिक आजकल जो ज़रूरतें होती हैं वो सारी उनकी पूरी की जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अपोजिट्स हैं, बिल्कुल एक दूसरे से, उन दोनों का नेचर। आई मीन अब आप लोग बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अपोजिट्स ही होते हैं, दो लोग एक जैसे तो हो नहीं सकते। आई टोटली एग्री कि दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिए कि अगर आप ऐसी जगह रिश्ता करते हैं, नॉर्मली अरेंज मैरिज में, लव मैरिज में तो एक दूसरे की आदतें हैबिट सब पता चल ही जाती है। लेकिन जिन जो भी पेरेंट्स या जिन भी लोगों की, जिन भी लड़कियों की या जिन भी लड़कों की अरेंज मैरिजेस होती हैं, तो ये मैं उन सभी के पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप उन्हें एक दूसरे से बात करने दीजिए। आप अलाउ कीजिए कि वो थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ बिताएं, बात करें, चाहे वो फ़ोन पर ही हो। ज़रूरी नहीं कि मिलना हो उनसे, वो फ़ोन पर भी बात करें। एक दूसरे से बात करने से ना एक दूसरे की सोच पता चलती है। और एक शादीशुदा ज़िंदगी, खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी के लिए एक अच्छी पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं। अब जिनके बारे में बात कर रही हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली, लेकिन उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जस्ट लाइक कि वो अगर मतलब वो एजुकेटेड है, मतलब बताया तो यही गया है कि एजुकेटेड है, बट उनकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो उन्होंने, लड़के वालों ने दिखाई नहीं थी। लड़की वालों ने भी ज़्यादा इस बात पे ध्यान नहीं दिया। उनके लिए यही बहुत था कि वो अर्निंग है, अच्छा कमाते हैं, अच्छे इंसान है, मतलब चीट नहीं करेंगे। उन्होंने उनकी हैबिट्स के बारे में जानना भी चाहा उन्होंने, लेकिन लड़के वालों ने डिनाई किया, खुद लड़के ने डिनाई किया कि नहीं, मैं कुछ भी अल्कोहल नहीं लेता हूँ या ऐसा कुछ भी मैं कंज्यूम नहीं करता हूँ। लेकिन आफ्टर मैरिज उनकी बेटी को पता चला कि वो तंबाकू भी खाते हैं, वो रेगुलर अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं। ये सारी चीज़ें पहले शादी के बाद थोड़ी थोड़ी थी, बाद में फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब उनके पास एक बेटी है। एक प्रॉब्लम ये है उनकी कि वो जो लेडी हैं वो खुद वर्किंग नहीं है, वो मतलब बाहर नहीं जा सकती ऑब्वियसली, अपने बेटी को छोड़ के कैसे जाएंगी। बेटी 7 साल की है, थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन उनके हस्बैंड्स की जो हैबिट्स हैं वो उनके लिए ज़रूरतें तो सारी पूरी करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी उनकी हैबिट्स ठीक नहीं है। उनके हस्बैंड जो हैं डेली अपनी बेटी के सामने ही अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सुबह शाम। उनके चाहे इवन कोई सा भी दिन हो, कोई सा भी टाइम हो, उनके उनका तंबाकू खाना कभी नहीं छूटता है। उन्होंने बहुत ट्राई किया, प्यार से भी और लड़ाई करके भी, मतलब थोड़ा समझाने के लिए ट्राई किया, बट वो किसी भी तरह से किसी की भी नहीं सुनते हैं। उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं है। जस्ट लाइक अगर उनकी बेटी को सुबह स्कूल जाना है तो वो नहीं सुनेंगे, वो रात को अपने ही टाइम पे 1 बजे तक या 12 बजे तक अपना अल्कोहल लेते लेते फिर देर तक सोते हैं, मतलब। और इतना बुरा इम्प्रेशन उस बच्चे की मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है फ्रेंड्स, के
स्पेशली बेटियों पर। बेटे तो एक बार को इस चीज़ों को नेग्लेक्ट कर भी दें, हालांकि ये दोनों के लिए सही नहीं है, बेटी हो चाहे बेटा हो। बेटों को अगर वो अपने पेरेंट्स को, स्पेशली फादर को अगर ऐसा देखते हैं तो वो आगे जाके वही हैबिट वो भी अपना लेंगे कि पापा भी तो ऐसे करते थे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ऐसे जो फादर होते हैं वो अपने बच्चे को क्या ही सिखाएंगे कि मतलब सही गलत में फ़र्क कैसे सिखाएंगे जब वो खुद इतनी गलत गलत चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, उनको हाइजीन मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी। और मतलब किसी से कैसे बात करनी है, किसी से कैसे ग्रीट करनी है। इवन वो अपनी बेटी के स्कूल भी नहीं जाते हैं, बस उसे ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। अगर उनको पीटीएम में भेजा जाए तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सारी उस जो मेरी नोन टू हैं उनकी है, हो जाती है अपनी बेटी के लिए। चाहे वो ठीक हो या नहीं हो, उन्हीं को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ती है। उनके हस्बैंड उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको किसी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं फ्रेंड्स। आप मतलब वो समझा नहीं पाती हैं उन्हें कि टाइम की वैल्यू अगर आप नहीं करोगे तो अपने बच्चे को कैसे सिखाओगे। एक ही रूम है उनके पास, उसी में उनके हस्बैंड डेली आके रोज़ उन बेटी के सामने ही अल्कोहल ले रहे हैं। फिर अल्कोहल जब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो उनका अपने मतलब ऑब्वियसली इंसान अगर अल्कोहल उसने ले लिया है तो थोड़े से सेंसेस काम करने बंद कर देते हैं। वो कुछ भी बोलता है, जैसे उसके टीचर्स के बारे में अगर कोई बात हो रही हो या किसी के भी बारे में कुछ बात हो रही तो उनके मुंह से कुछ भी जानबूझ के नहीं, वो अल्कोहल के नशे में या इस मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से वो कुछ भी उनके मुंह से निकल जाता है, जिसका इम्प्रेशन उनकी बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत पड़ता है। बेटी हो या बेटा हो फ्रेंड्स, बच्चों के ऊपर असर नेगेटिव सबसे ज़्यादा पड़ता है, और वो सबसे ज़्यादा सीखते अपने पेरेंट्स को देखकर ही हैं। दोनों में से ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बात कर रही हूँ वो सिर्फ फादर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो, ये मदर के ऊपर भी हो सकती है। हो सकता है कि फादर ठीक हो, मदर को गलत हैबिट्स हो, या मदर, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि फादर के ऊपर ज़्यादा होती है। उनका एक सीधा सीधा एक्सक्यूज़ होता है कि मैं तुम लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे मत रोको। अब ऐसे इंसान को कैसे रोका जाए जब उसे खुद ही अपनी गलती महसूस नहीं हो रही कि वो अपने बच्चे को क्या परवरिश दे रहा है। सिर्फ बच्चे के लिए उसकी ख्वाहिशें पूरी करनी या उसके फ्यूचर के लिए सेव करनी, सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता है। आपको उसको मेंटली इतना स्टेबल बनाना है, उसको सही गलत समझाना है। आप उसको कैसे समझा पाएंगे जब आप खुद ही उसके सामने इतना गलत बिहेव कर रहे हो। और वो जो है उनको बात करने की, जिनके बारे में बात कर रही हूँ, उन्हें मैनर्स नहीं है, उन्हें लेडीज़ से बात करने की मैनर्स नहीं है। अपनी बेटी के स्कूल में जाते हैं, उसकी टीचर से नहीं बात करते हैं ठीक से, मतलब उन्हें आती ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के करते हैं, उन्हें आती ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में कुछ भी समझ उन्हें नहीं है। हाइजीन इशू है, मैनर्स इशू है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। और कुछ भी अगर उनसे बोला जाए कि अपने बच्चे को पढ़ाना है तो वो पढ़ा भी नहीं पाते हैं। नॉर्मली तो उनके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन आते हैं तो फिर उनको लगता है कि नहीं, मैं सबसे पहले आने के बाद सारे दिन का थका हुआ हूँ, मुझे टीवी देखने दो या मुझे ड्रिंक करने दो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी एक वो जो लेडी हैं उनके ऊपर बहुत ही मेंटल प्रेशर क्रिएट करती हैं, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को रोक नहीं पाती हैं। बेटी का फ्यूचर उन्हें थोड़ा ठीक लग नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स का काम सिर्फ बच्चों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना नहीं होता है। स्पेशली फॉर गर्ल्स, आप गर्ल्स के अंदर या बॉयज़ के अंदर, दोनों ही के अंदर, एक बच्चा जब बड़ा होता है तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ये खुद मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने पढ़ा भी है बहुत बार इस बारे में कि वो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उससे बच्चे की ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर वो मेंटली परेशान है, उसको घर में अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है, अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, रोज़ मदर फादर की ड्रिंक को लेके उनकी, क्योंकि वो जो लेडी हैं वो अपने हस्बैंड को डेली रोकने की ट्राई करती हैं कि आप प्लीज़ अपनी बेटी के सामने ऐसा मत कीजिए, या कुछ भी समझाने की कोशिश करती हैं, तो फिर वो जो बात है वो धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट में चेंजेस हो जाती हैं। और डेली की ये जो फाइट्स होती हैं उसका बच्चों के मन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप जिससे भी अपनी बेटी की शादी करेंगे तो प्लीज़ उसकी सोच कैसी है। वो मुझे पता है एक दिन में नहीं पता चलती। नॉर्मली अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं है, अभी रिश्ता हुआ 1 महीने बाद शादी हो गई, इतनी जल्दी किसी का बिहेवियर पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा आप टाइम लीजिए, अपनी बेटी को या बेटे को उसके पार्टनर से, फ्यूचर जो पार्टनर है जो आपने उनके लिए चूज़ किया है या उन्होंने अपने लिए चूज़ किया है, उनसे बात करने दीजिए, उससे सोच पता चलेगी। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि ये छोटी मोटी बातें, ये छोटी बातें नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
किसी भी मैरिड लाइफ के लिए, किसी भी पेरेंट्स के लिए, कि आप अपने बच्चों को कैसा एटमॉस्फेयर दे रहे हो। वो जो लेडी हैं वो स्ट्रेस में रहते रहते उनको डायबिटीज़ हो गई है ऑब्वियसली, जबकि उनका कोई भी ऐसे जेनेटिक रीज़न नहीं था। नॉर्मली ये डायबिटीज़ और बीपी वाली जो प्रॉब्लम है नॉर्मली ये जेनेटिक्स होती हैं, और भी लोगों को होती है, लेकिन स्ट्रेस भी इसका एक बहुत बड़ा कॉज होता है, जिसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज़ रहने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहने लग गई हैं। हस्बैंड को समझा नहीं पा रही, बेटी के लिए वरीड हो रही है, अपनी बेटी को छोड़ के कहीं बाहर वो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी जो बस फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनके हस्बैंड निभाते हैं, बाकी टोटली उसकी एजुकेशन, उसके फ्यूचर के लिए क्या सही है क्या नहीं है, ये सारे डिसीजंस, उसके स्कूल की पीटीएम्स, ये सब कुछ उन्हें खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों की शादी एक ऐसे इंसान से करें जो जिनकी सोच एटलीस्ट इन चीज़ों में ठीक हो, जो सॉरी, जो अपने फ्यूचर के लिए या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक सही इंसान हो, जो जिसके अंदर अच्छी हैबिट्स हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही अल्कोहल लेना, ऑब्वियसली ऐसा आजकल कोई भी नहीं होता है, बट ओकेजनली हो तो फिर भी समझ में आता है। डेली अगर आप अपने बच्चों के सामने बैठ के ये चीज़ें कर रहे हैं, आप उनके दिमाग पे बहुत ही बुरा असर डाल रहे हैं। वो क्या सीखेगा कि अपने फ्यूचर हस्बैंड से या फ्यूचर वाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है। तो प्लीज़ हो सके तो मेरी इन बात पे ध्यान दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अपनी हाथ में तो किसी के कुछ नहीं होता है, और जो किस्मत में लिखा होता है वो भी होता है, मैं ये मानती भी हूँ, लेकिन एटलीस्ट जितना आप ट्राई कर सकें, जितना हो सके, प्लीज़ अपने जो बच्चे हैं उनका हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में दीजिए जिसकी सोच अच्छी हो, जिसको अच्छे बुरे में फ़र्क पता हो। बस इतना ही कहना था। थैंक यू।